स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने शेषफल जो होता है उस पर देख लिया था, नंबर सिस्टम चल रही है तो शेषफल पर देख लिया था। आज हम लोग शेषफल निकालना और सीखेंगे कैसे कैसे शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, रिमाइंडर जो होता है किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी पर कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, सवाल जब आपको गुणा का हो, जोड़ने का हो, भाग का हो और उनके शेषफल कैसे निकाले जाए उनको हम देखते हैं। जैसे आपके लिखा हुआ आगे 20 गुणे 21 गुणे 22 गुणे 23, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखा हो और आपको करना हो, मान लो 5 से भाग करना हो। इसको अगर 20 हटा दे, इसको हम कर दे 19, बता रहे हैं, एक सेकंड, 19 कर दिया। आपको भाग करना हो 5 से, पूरी संख्या को किससे भाग करना है? 5 से भाग करना, मतलब ये गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद कितने से भाग करना है? 5 से भाग करना है। तो आपका शेषफल कितना आएगा? तो देखो, कॉमन अगर हम देखें तो हम पहले इसको गुणा करें, गुणा करने का 5 से भाग करेंगे। अगर अपने तरीके से हम देखते तो क्या करेंगे, हम सबको कर देंगे 5 से, इस प्रकार से भाग, ठीक है। 5 से भाग कर दिया और यहाँ से इसको हटा दिया। अब देखो 5 से पढ़ो पहाड़ा, 5 तियाँ 15, बचा कितना? 4, लिख दिया। फिर 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, 20 से 21 गया, कितना बचा? 1 बचा। 5 चक्कू 20, 20 से कितना आया? 2 आया। गुणा का निशान वो लगाते रहना, इस चीज़ को समझना। फिर कितना आया? 5 चक्कू 20, कितना आया? 3 आया। अभी ये आ गया, अब इसको गुणा कर दो, 4 एकन 4 दूनी 8 तिरिक 24, ये आपका बना 24। अगर ये 24 बन गया, फिर किया 5 चक्कू 20, बचा कितना? 4। शेषफल कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। कितना शेषफल आ गया भैया? शेषफल आपका आ गया 4 आ गया। क्या ये बात क्लियर है आपको? देखिए, अगर इसी प्रकार से हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो करते हैं हम लोग हैं 11 गुणे 10, 11 गुणे 10 और इसको हम लोग भाग करते हैं 3 से समझने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 110। 110 3 से करोगे तो 3 से इस प्रकार से आएगा, 3 तियाँ 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ गया 2, 0 उतार लिया, 3 छक्का 18, शेषफल कितना आया? 2 आया। और इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं 11 गुणे 10 को उस प्रकार जैसे ऐसे किया, तो इसको आप करोगे 11 गुणे 10 और बटे कितना? 3। 3 तियाँ 9, बचा कितना? 2। 3 तियाँ 9, बचा कितना? 1। 2 एकन 2, शेषफल कितना है भैया आपका? 2 आ गया। ये देखो कब तक करना है, अगर ये जब तक इससे छोटा ना हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कुछ ज़्यादा बन जाए 3 का गुणनफल तो हम लोग और एक बार कर लेते। क्लियर है बात? इस चीज़ को समझ लेना। चलिए, अगर हम देखते हैं आगे, इस चीज़ को बढ़ाते हैं। चलिए अगला देखते हैं सवाल। जैसे आपके मान लो ये तो गुणा का था और एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, हम टाइप आपको सिखा रहे हैं, पहले सीख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं, इस पर कैसे आएंगे। सवाल देते हैं। देखिए, मान लो आपके सामने दिया थे 19 + 20 + 21 + 22 + 23, इस प्रकार से दिया गया और पूरे जो डिजिट है उसको कहा गया आपको भाग करने के लिए, भाग का निशान बना दिया और इसको हमने भाग करने के लिए कहा, मान लो 8 से कह दिया। कितने से कहा? 8 से भाग करने के लिए। 8 से भाग करने के लिए पूरी संख्या को कहा, तो एक तो तरीका आप इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 8 से भाग करो, फिर शेष निकालो। और हम कैसे करेंगे? हम करेंगे सबके नीचे हमने रख दिया 8 को, इस 8 को कहते हैं सबके नीचे। अब आप पढ़ना स्टार्ट करो। 8 दूनी 16, बचा कितना? 3। 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। 8 दूनी 16, बचा कितना? 5। 8 दूनी 16, बचा कितना? 6। 8 दूनी 16 और 16 और 7, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब सबको देखो, जितने हमने अगर गुणा का निशान होता तो सबको गुणा कर देते, लेकिन बीच में किसका निशान था? जोड़ का, तो ये जोड़ लगा दिया। समझना आराम से इसको। अब इसको जोड़ दो, 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 7 8 7 15 25, ये आ गया 25, 25 आ गया। फिर अब देखो, ये बड़ी संख्या ऊपर, नीचे छोटी। 8 से किया 8 तिरिक 24, 24 से कटा तो कितना आया? 1 आया। तो शेषफल इसमें कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो मेरा कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप जो सीखना चाहते हो वो चीज़ छूट जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, ये इतनी आसान चीज़ें थी और इतनी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा था तो हमने छोड़ दिया, उस वहाँ पर मिस कर दिया। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, रिपीट करके देख लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है तो आप समझ सकते हो, इसको रिपीट करके बार बार देख सकते हो। चलिए, हम एक उदाहरण और लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते सवालों की तरफ। जैसे लिया है, मान लो हमने सवाल लिया है 22 28 27 24, चलो 24 कर दिया, और बीच में हमने जो गुणे का निशान लगाया और किससे भाग कर दे, मान लो इसको भाग करना है पूरे को 8 से करना है, ठीक है।
8 से भाग करना है। 8 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा देखना। इसको एक हटा दें, देखो इसको हमने 8 यहाँ पर रख दिया, 8 से किया तो 8 दूनी 16, बचा कितना 16 और 5 21, 16 6 22, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, है ना। 8 दूनी 16 6 22 सही है। फिर 8 से किया 8 त्रिक 24, 24 से किया तो कितना आया शेष 4 आया, और यहाँ 8 त्रिक 24, 24 से 24 किया कितना आया 0 आया। अभी बता रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको, यहाँ पर अगर 0 आ गया, एक चीज़ देख लेना, अगर कोई गुणांक पूर्णतया कट जाता है तो वहाँ पर शेष क्या निकल के आएगा 0। अगर शेष 0 निकल के आ गया तो इसको जिससे भी गुणा करोगे तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक तो आपने 6 चौक 24 कर भी लिया, यहाँ को 0 से गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब शेष क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर ये बात समझ गए तो इस चीज़ को आप अप्लाई कर लेना। अगर आप कट रहा है संख्या तो ठीक है। और जैसे इसी क्वेश्चन में एक और देख लेते हैं, उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। इसी में थोड़ा सा हम हटाते हैं और इसको हम कर देते हैं, ये हटा दिया मैंने। और इसको हटाने के बाद इसमें अगर आपसे कहे ऐसी कोई संख्या देते हैं, फिर आपसे कहते हैं इसमें 3 से भाग किया गया, कितने से 3 से, तो 3 से किया 3 चक्का 18 1 आया, 3 से किया 3 चक्का 18 2 आया, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर कितना आया 0। समझना, 3 सत्ते 21 0 आ गया, 3 सत्ते 21 कितना आया 1 आया, एक ही तो आएगा 3 सत्ते 21, और 3 सत्ते 21 यहाँ पर कितना आया 2 आया। बीच में निशान किस चीज़ का है प्लस का है। अगर 0 का होता तो सब 0 हो जाता, लेकिन प्लस था इसीलिए मैंने सवाल आपको बताना उचित समझा। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 आ गया, 3 से कटा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर शेषफल अब क्या निकल गया 0। क्यों 0? क्योंकि ये 6 पूर्णतया कट गया, इस वजह से 0 आ गया। क्या बात क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर, अब हम देखते हैं सवालों की तरफ जो आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पर चर्चा करते हैं। चलिए, सवाल दिया है, सवाल में किया है 67 की पावर 69, और ये दिया है आपके सामने प्लस 7, और इस प्रकार से बंद कर दिया और भाग कह रहे हैं 68। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये दिया है क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर अच्छे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए, इसको देखिए कैसे करते हैं, और इसको देखने से पहले हम एक चीज़ और बताते हैं आपको कि आपको जाननी ज़रूरी है। सारी चीज़ें शेषफल पर आधारित हैं। तो देखो, एक चीज़ समझना, अगर कोई संख्या माइनस है, -1 हो या -2 हो या -3 हो, अगर उस पर घात अगर हम 2 कर दें तो 2 का मतलब 2 गुणे -2, -2 गुणे -2 इस प्रकार से होगा। अगर घात 3 कर दे तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। और मान लो यहाँ पर फिर घात एक और बढ़ जाती, मान लो यहाँ घात हो जाती 4, तो कुछ इस प्रकार से बन जाता। तो जैसे ही माइनस बनता तो माइनस माइनस क्या होता प्लस। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर किसी की पावर माइनस की घात अगर सम है तो यहाँ पर जो परिणाम निकल के आएगा वो किसका होगा, वो प्लस का होगा। अगर माइनस की घात जो है, या पावर कह दो, जो भी कहना चाहो, इसको आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ऊपर का विषम है, इसको बोलते हैं इवन बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं। इसकी पावर कितनी हो जाए, अगर विषम पावर है तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा माइनस आएगा। विषम का मतलब 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, इस प्रकार से होगा तो क्या उत्तर निकल के आएगा माइनस आएगा, ठीक है। चलिए, ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस सवाल में आपका यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए, हटा दे। अब देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए, देखते हैं सवाल को। देखो, ये जो आपको दिया है 67 की पावर 69, तो 67 की पावर 69 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके बटे में कर दें 68, और प्लस लगा दिया 7 बटे कितना कर दिया 68। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब देखना यहाँ पर, पहले इसको देखते हैं इस प्रकार से। तो 68 को किया 68 और घट गया, कितना आया, तो 68 से 7 घटेगा तो आपका कुछ बनेगा, आपका 61 बनेगा। वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ध्यान समझना, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 68 को 1 से गुणा किया, 68 और आया कितना 7, घटा तो आया माइनस का। और अगर माइनस का आया तो फिर जैसे ही घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 7 आएगा। ये बता चुके इससे पहले, क्योंकि आपको माइनस नहीं लेना। अगर माइनस का कोई भी शेष बन रहा है तो नीचे जो आपका है, जो आपका भाज्य है, उससे घटा दिया जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये संख्या, ऊपर वाली संख्या इससे छोटी है तो पूरा का पूरा शेष वही आ जाएगा। समझ पा रहे हो?
क्योंकि ये घटाओगे 68 से 61 तब भी 7 आएगा। और हमने बताया अगर ये संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो पूरा शेष वैसे लिख दिया जाएगा। चलिए ये हो गया इतना। 68 एकन 68, तो 68 से गया 67, 68 से 67 गया तो कितना आया, तो आपका प्लस का एक आएगा माइनस का एक आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 68 से आएगा 67, तो आएगा माइनस का एक आएगा। माइनस का एक आया और इस पर घात कितनी है, 69 है। अब 69 आपको पता है ये सम है या विषम है, तो ये आपको पता है विषम है। अगर विषम है तो इसमें अंदर जो आएगा वो किसका मान आएगा, माइनस का आएगा। और एक की पावर चाहे 1 कर दो या 1 की पावर 1000 कर दो, वो निकल के कितना आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितना भी लिखता चला जाए कोई व्यक्ति, 1 ही आएगा। तो ये आएगा 1 आएगा और प्लस 7 लिख दिया। क्लियर हो रही सारी चीज़ें। माइनस का 1 प्लस के 7 से निकल गया, कितना आया, 6 आ गया। ये शेष आएगा। देखो ये कम समय में सारी चीज़ें आपको क्लियर समझा रहे हैं, अभी आप समझ लो, वरना इन्हीं चीज़ों के लिए आप घंटों भटकोगे, काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें देखो मेरा कुछ खास लाभ नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। आप समझ जा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, वरना किताबें रखोगे, कोचिंग में जाओगे, पैसा बर्बाद करोगे, सारी चीज़ें करोगे तो भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है कि मैथ ऐसी चीज़ है, अगर नहीं आती तो फिर नहीं ही आती है। हटा दें इसको, चलो इसको हटा दें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जैसे इसको हम लिख ही दें अगले सवाल को। जैसे सवाल दिया 127 की पावर 128, ठीक, और प्लस कुछ भी लिख दो, मान लो लिख दिया 125 प्लस 125 और भाग दिया है 126 ये दिया है आपके सामने क्वेश्चन। क्या करना है, सबके नीचे कर देना है इसको, ऐसा तो कर ही सकते हो। तो ये किया 127 की पावर 128 डिवाइड बाई 126 प्लस 125 डिवाइड बाई 126, ये किया। अगर ये किया तो फिर देखना यहाँ पर 126 एकन 126 माइनस का 1 आया, समझना माइनस का 1 इसमें से जाएगा, फिर कितना बनेगा 125। तो सीधा सा 125 लिख सकते हैं। बताओ, मैंने बताया था अगर ये संख्या छोटी होती तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो 125 आ गया। इधर देखते क्या इनका मैटर है। तो 126 एकन 126 यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 1 आएगा, और किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का ही होगा, हाँ माइनस का है, 126 से जाएगा। अब उस पर पावर कितनी है, 128। 128 आप बताओ सम है या विषम है। 28 128, क्योंकि लास्ट में 2 से कटने वाले डिजिट है, इकाई का अंक 2 से कट जाए, इसका मतलब ये कौन सी सम है। अगर ये सम है तो अंदर उत्तर क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर 1 है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। और आगे कितना लिखा है, 125। 125 और 1 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना, 126। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये भाज्य से ऊपर वाली संख्या बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तब इसको फिर नीचे रख देना है। 126 एकन 126 और घटाएंगे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझना, देखो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, -1 जो आ रहा था उसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर हम -1 लिख देते यहाँ पर तो ये बनता -1, और यहाँ पर ये कितना बना था, इसको हमने सॉल्व किया था प्लस का 1 बना था। तो -1 से प्लस का 1 चला जाता, कितना बचता, तो -1 से प्लस का 1 गया तो आंसर आपका 0 हो जाता। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक चीज़ याद रखना कि ये वाली जो संख्या है नीचे वाली, ऊपर वाली संख्या के बराबर नहीं होनी चाहिए, सॉरी ऊपर वाली बराबर नहीं होनी चाहिए, ना तो बराबर होनी चाहिए ना तो बड़ी होनी चाहिए, बस छोटी हो तो आपका शेषफल आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। चलिए इसको हटा दें पहले, फिर देखते हैं अगला सवाल। जैसे अगला सवाल है आपके सामने, इसको पहले हटा दें अच्छे से। जैसे दिया है 127 की पावर 128 प्लस 125, ठीक है 125, और भाग में कर दिया हमने 128, ये कर दिया है। अब देखो कैसे लगेगा। तो ये भी कुछ खास नहीं इसमें है, बस डायरेक्ट किया 127 की पावर 128 बट्टे 128 प्लस 125 और भाग में कितना 128। चलो इसको पहले कर लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 आएगा। जब फिर करोगे तो वही की सिचुएशन आपकी बन जाएगी। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर -3 आप हैंडल कर पाओगे, कैलकुलेशन अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। -3 रख लिया उठा के, ठीक।
प्लस लगा दिया। यहाँ से किया तो कितना आएगा, 128 क्या है बड़ा है, 127 क्या है छोटा है, तो कितना आएगा माइनस का 1। पावर आपकी कितनी है, सम है मतलब 128 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, माइनस का 3 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा -2। समझना। अब माइनस का हमने बताया था माइनस नहीं लेते हैं, तो क्यों डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, तो इससे फिर भाग करेंगे, तो ये घटेगा 128 से, तो कितना निकल गया 126। ये कितना आएगा 126। देखना फिर से, अगर चाहते हम इसको 3 से घटाते तो यहाँ से कितना आता, तो यहाँ से 3 घटाने पर आ जाता है 125, 125। और यहाँ पर कितना आया था, प्लस का 1, और प्लस का 1 125 आपके ऐड हो जाते हैं, फिर भी कितना बनता है आपका 126। देखो तोड़ने के अपने अपने तरीके हैं, आप किसी प्रकार से सवाल को तोड़ सकते हो अगर आप समझ चुके हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सवाल में घुमाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब आपके लिए हम देते हैं, एक सवाल दे देते हैं और देखते हैं, इसको आप लोग करके कमेंट में बता देना। अगर नहीं बताते फिर भी ठीक है, हम जान लेंगे कि आपकी पढ़ने को मनसा नहीं थी, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके सामने लिख देते हैं, अच्छा सवाल, और देखते हैं इसको कितने आसानी से आप लगा पाते हो। देखो बेसिक सा सवाल है, 2 की पावर 31 और डिवाइड बाई 5। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल एक और करते हैं आपके सामने, 27 की पावर 113 प्लस 4 और भाग का निशान है ये, और यहाँ पर कर दिया फिर 13, ठीक। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक। एक तो ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया, तो इसमें आ गया। चलो कोई बात नहीं, भाग 13 है, ये भाग 13 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक दिख रहा हो, इधर हम आ जाएँ। सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, इसको कर लेना, करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको क्लास यहाँ तक की अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। वीडियो अगर आप कंप्लीट देख चुके हो आप कमेंट भी कर देना अगर कमी लगी हो कुछ, अगर आपको सजेशन देना है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।